Welcome to online lecture of Sharad B. More English High School. So today I am going to teach you Hindi lesson number 6th Swasth Samvada. Okay, now Swasth. What is mean by Swasth? Swasth means health. Okay. Sampada means treasure, खजाना. Okay, health का खजाना. नाउ देखो इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी. ओके. नाउ जन्म, आप सबको पता है ना महात्मा गांधी का बर्थडे कब आता है? 2 अक्टूबर, राइट. 2 अक्टूबर 1869. और उनकी मृत्यु यानी कि उनकी डेथ कब हुई? 30 जनवरी 1948. ओके. नाउ परिचय. अब देखो यस उनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात. देखो वो उनकी बर्थ प्लेस क्या है? पोरबंदर गुजरात. ओके. और उनकी मृत्यु, उनकी डेथ कब हुई? 30 जनवरी 1948. ओके. अब परिचय. आप राष्ट्रपिता की उपधि से जाने जाते हैं. अब देखो आपको क्या जाना जाता है? राष्ट्रपिता. मतलब आपको मतलब ये सम्मानित करा गया है कि आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं. ओके. प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है. अब देखो ये जो प्रस्तुत पत्र है मतलब नीचे क्या है? एक लेटर है जिसमें क्या बताया गया है कि जो खुली हवा जो खुली हवा रहती है वो नियमित रूप से व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज. ओके. तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन. और क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा ही खाओ लेकिन टाइम पर खाना चाहिए. एक पर्टिकुलर टाइम टेबल रखना चाहिए. बैलेंस डाइट रखना चाहिए. भोजन ही स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है. तो ये मतलब बराबर समय पर खाना ही भोजन क्या है? स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है. ओके. नाउ सी चिरंजीव जन्मलाल. अब देखो जो चिरंजीव जमनालाल. ओके. येरवड़ा मंदिर 8/11/32. देखो ये डेट क्या है? मतलब 1932 में लिखा हुआ ये पत्र है. सॉरी 1832 में लिखा हुआ ये पत्र है. ओके. चिरंजीव जमनालाल को मीन्स गांधी जी ने किसको पत्र लिखा है? चिरंजीव जमनालाल को. ओके. तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ. अब देखो वो क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा पत्र है, जो तुम्हारा लेटर है वो अभी मेरे हाथ में लगा तो मैं वो सुना और अब क्या कर रहा हूँ? उसका जो जवाब है, उसका जो आंसर है वो मैं लिख रहा हूँ. तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में तुम्हारी जन्म दिवस पर तुम्हें मिले. तो देखो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो कि सारा ये जो आशीर्वाद है वो टोकरियों में भर के तुम्हारे जन्म दिवस मतलब तुम्हारे बर्थडे पे तुमको मिले. तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं सव्य दृढ़ हूँ. सो सी तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी मतलब जब मेरे को तुम्हारे हेल्थ के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसके बाद में भी मेरा ये विचार है, मेरा ये मानना है कि मैंने बताया है उन पर मैं सव्य दृढ़ हूँ. मतलब मैं अपने विचार पे, अपने डिसीजन पे क्या हूँ? एकदम अटल हूँ, फिक्स हूँ.
तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। अब देखो, तुमको अपने खर्च में, मतलब तुमको अपने खर्चे के लिए अगर भोजन प्राप्त, अगर आपको कोई खुद के खर्चे से अगर आपको कुछ खाने के लिए लेना है, करने की छुट्टी मिल सके और उसकी आपको छुट्टी मिले तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। तो वो चीज़ को कोई भी प्राप्त करने में उसको दोष कोई नहीं समझता है। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। अब देखो, जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसको हमें क्या, एक अमानत, मतलब हमको हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को क्या समझना चाहिए, एक अमानत समझकर यथासंभव, मतलब जितना हमसे संभव हो सके उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मतलब हमारे बॉडी को मतलब हमारे बॉडी को खुद ही से हमारे रक्षा करना, मतलब हमको हमारी बॉडी को रक्षा करना हमारे ऊपर ही निर्भर है। ओके। मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डाली भी ना मांगो ना लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। अब देखो, अगर मौज मज़े में भी अगर कोई है ना, समझो अगर मौज मज़े में भी तुमको क्या देता है कि गुड़ की डाली, अगर तुमको समझो गुड़ की डाली दे देता है तो वो तुम नहीं लेते, ओके, कोई भी। लेकिन अगर कोई औषधि के तौर पर महंगे से महंगे, लेकिन अगर कोई तुमको मेडिसिन के नाम पे महंगे से महंगी चीज़ें दे तो अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। तो उसमें अगर तुमको औषधि महंगे से महंगी कितनी भी क्यों ना मिले तो उसको लेने में, मतलब दवाई लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। यस। सो इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। तो देखो, ऐसा जो भोजन होता है उसको एकदम क्या करते हैं, एकदम स्पीड में आप लोग क्या कर लेते हो, खा लेते हो, ओके। ऐसी ही ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। तो देखो, ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में अगर दूसरों को भी खाना खिलाया जा सके तो उन्हें क्या करना चाहिए, खिला देना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। देखो, अब गांधी जी का क्या मानना है, उनकी दृष्टि में अगर जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तो देखो, गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि जो गुड़ होता है उसको मैं बिल्कुल छोड़ देना ही क्या सोचता हूँ, उचित मानता हूँ, सही मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं।
यस नाउ ऐसे ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत है। यस नाउ गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तो देखो गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि मैं गुड़ को यानी कि जैगरी को एकदम से छोड़ देना ही क्या करता हूँ उचित मानता हूँ, सही मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं। मतलब वो बोल रहे कि जो तुम्हारी बॉडी है जमुना लाल जी को कि तुम्हारी बॉडी को गुड़ की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। देखो तो वो क्या बोल रहे हैं कि गुड़ के बदले शहद लेना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक अगर हमारी मार्केट में जो है स्वीट फ्रूट्स मिलते हैं तो उसकी भी क्या ज़रूरत है। यस नाउ दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक के मार्केट में मीठे फल मिलते तो शहद की भी ज़रूरत नहीं है और दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। मतलब अगर आप 1 कप पीते हो तो वो आप अगर 2 कप भी पियो दूध तो अच्छा।
यस, तो मिल्क का जो अमाउंट है, मतलब जो क्वांटिटी है, उसको बढ़ाना अच्छा है। ओके। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। देखो, अगर आप जैतून की तेल की जगह बटर यूज करते हो तो ये ठीक ही है। ये कैसा लेटर है? टॉन्ट तो नहीं मार रहा है? यस, नाउ मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। अब देखो, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होना चाहिए। अब देखो, अगर आप साग खा रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए। ओके। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। अब देखो, जो आलू वगैरह है वो किसकी जगह लेते हैं, रोटी का स्थान ले लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है, तो देखो उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। अब देखो, हमारी बॉडी को स्टार्च की कम ज़रूरत है और जितनी भी होती है नीड, वो क्या होती है, जो गेहूं होता है, जो वीट होता है, उससे क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। मक्खन दूध काफ़ी है। देखो, मक्खन और दूध क्या है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। अब देखो, वो जो मक्खन और दूध है उसके घटाने और बढ़ाने का आधार किस पर है, वज़न के ऊपर है, वेट के ऊपर है। वज़न के स्थिर हो जाने तक और हजम होते रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। अब देखो, वज़न के स्थिर हो जाने तक, देखो वज़न के स्थिर हो जाने तक मतलब वेट स्टेबल हो जाने तक का हमें क्या करना चाहिए, स्थिर हो जाने तक और हज़म होते रहे तब तक क्या करना चाहिए, हमें मक्खन की अथवा दूध की, ये दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। मतलब जब तक हमारा वेट स्टेबल नहीं हो जाता तब तक हमें दूध की और मक्खन की मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। अब देखो, तरकारियों में भी वो क्या बता रहे, कौन सी तरकारी खाने चाहिए, जैसे कि लौकी हो गई। ओके। सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम,
बैंगन, ये सब जो हरी सब्जियां हैं वो खाना चाहिए। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। अब देखो जो गेहूं का आटा, जो व्हीट का जो आटा होना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। देखो अगर आप जो आटा पिसा रहे हो गेहूं का, तो अगर उसको अच्छे से आपने क्लीन करके व्हीट को अगर आपने पीसने दिए हो तो उसका कोई भी अंश, मतलब कोई भी एक भी पाउडर जो है रहता है पिसा हुआ, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेना योग्य है। अब देखो वो क्या बता रहे हैं कि फल में मीन्स फ्रूट्स में कौन से चीज़ें, कौन से फ्रूट्स लेना चाहिए, अंगूर, ग्रेप्स, स्वीट लाइम, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, एप्पल, पाइनएप्पल, ये सब लेना अच्छा है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिली देनी चाहिए। सी, अब देखो आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं, मतलब आजकल जो जो एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हो रहे हैं उससे क्या मालूम होता है कि एक साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं, मतलब फ्रूट को अगर एक अकेले को ही खाओ तो उससे क्या होता है, उसके जो गुण होते हैं वो बढ़ जाते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है, मतलब खाली पेट में फ्रूट खाना तो सबसे बेस्ट है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। तो देखो अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में क्या कहावत है कि जो सुबह में अगर फ्रूट खाओ तो वो सोना है और दोपहर में खाओ तो चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए, मतलब पहले ही आपको क्या करना चाहिए, खाली पेट में फ्रूट खाना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? तो देखो वो क्या पूछ रहे कि क्या तुम सुबह में गर्म पानी पीते हो। सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, और अगर तुम सुबह में गर्म पानी पियो तो उससे टेंशन नहीं रहती। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती है तो लेनी चाहिए। देखो अगर तुमको 24 आवर्स खुली हवा में रहने की परमिशन मिलती है तो तुमको खुली हवा लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। तो देखो खुली हवा में अगर धीरे धीरे योगा कर सको तो अच्छा है। रात की सर्दी में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जो रात में जो ठंडी होती है उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लियो हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं, रात की ठंडी में कंबल जो होता है ब्लैंकेट उसको अच्छी तरह से ओढ़ लो और सिर पर क्या करो, कान पे कपड़ा लपेट लो, तो फिर क्या होगा, कोई हानि नहीं, मतलब कोई नुकसान नहीं है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए तो अति आवश्यक है। तो देखो 24 आवर्स अगर हमको फ्रेश एयर मिलते रहे तो वो जो हमारे लंग्स है उसके लिए वो क्या है, अच्छी है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रह सको उतना रखना चाहिए। तो देखो जितना हो सके अगर सुबह की धूप अगर हमको मिले तो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। ओके। और जितना हम हमारे बॉडी को खुला रख सके, मतलब इन्वायरमेंट में, ग्रीन इन्वायरमेंट में रखे, उतना हमारे लिए अच्छा है। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, माधव जी की गाड़ी जो है वो ठीक चल रही है। वह जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों की यथा योग्य आशीर्वाद पावे। देखो माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, मतलब माधव जी मतलब वो सही चल रहे हैं। वहाँ जो साथी रहते और उनके वहाँ जो साथी रहते
और जो आवे सो हम तीनों की यथा योग्य आशीर्वाद पावे। तो मतलब अगर वो लोग आए तो हमारा वो उनको क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ओके, बापू के आशीर्वाद। ओके, बापू का किसका आशीर्वाद मिलेगा, बापू का, यानी कि गांधी जी का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा।